तो आज हम क्या देखेंगे कि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज क्या होता है, HRC फ्यूज आपके क्या 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 होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या देखेंगे फ्यूज क्या होता है। ठीक है, क्या होता है कि फ्यूज एक ना आपका स्मॉल पीस होता है जिसमें आपके क्या होता है कि दो टर्मिनल्स के बीच में क्या होता है, एक वायर कनेक्टेड होता है। लाइक वो क्या होता है कि दो उसके इधर साइड साइड में बेस होते हैं, उनके बीच में क्या कनेक्टेड होता है, एक वायर कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि अ फ्यूज इज ए स्मॉल पीस ऑफ वायर कनेक्टेड बिटवीन अ टू टर्मिनल्स माउंटेड ऑन द इंसुलेटेड बेस। ठीक है, दो इंसुलेटेड बेस बने होते हैं, उन दोनों के बीच में क्या कनेक्टेड होता है, एक वायर कनेक्टेड होता है। ठीक है, एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट। और ये क्या होता है, आपके किसी भी सर्किट के साथ सीरीज में फ्यूज कनेक्टेड होता है। आपके घर में भी देखा होगा फ्यूज कनेक्ट होते हैं, राइट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये क्या होता है कि बहुत चीपेस्ट होता है और काफी सिंपलेस्ट होता है प्रोटेक्टिव सिस्टम। ये बहुत कॉस्टलियर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा फ्यूजेस वगैरह आपके घर में लगे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके जो सिस्टम को ना, किसी भी सिस्टम को आपके लो वोल्टेज हो या फिर लो वोल्टेज हो जाए या फिर आपका ओवरलोडिंग हो जाए या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ये क्या करता है, आपके ओवरऑल सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो नॉर्मल जब कंडीशन होता है ना, तो फ्यूज क्या होता है, नॉर्मल जो आपका होता है वोल्टेज करंट होता है, वो क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, जब आपका कोई फॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं आया आपके सर्किट में, मतलब मान लो कि आपके घर में कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो उस वक्त अगर कोई फॉल्ट नहीं आया है तो उस वक्त क्या होगा कि नॉर्मल करंट फ्लो होगा फ्यूज में। ठीक है, विदाउट ओवर हीटिंग, कुछ ओवर हीटिंग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट आ जाता है या फिर ओवरलोडिंग वगैरह हो जाती है, तो वो क्या होता है कि जो आपका फ्यूज होता है ना, उसके थ्रू बहुत हाई करंट फ्लो होने लगता है, राइट। तो वो क्या होता है कि मेल्ट हो जाता है, और जैसे ही मेल्ट होता है तो क्या होता है, करंट आपके दूसरे सर्किट तक फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे एक सर्किट है आपका, उसके बाद फ्यूज कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे ही आपको ओवर करंट फ्लो हुआ सप्लाई से, मान लो सप्लाई है यहाँ पे, जैसे ही ओवर करंट फ्लो हुआ तो इसकी कुछ कैपेसिटी होती है इस वायर की कि इतने तक ये करंट को रेजिस्ट कर पाएगा। लेकिन जैसे ही देखता है कि अगर करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो मतलब जो रेंज है उसका उससे ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। और जैसे ही मेल्ट हो जाता है तो ये पाथ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। आफ्टर ब्रेकिंग आपका क्या होगा, करंट आपके फर्दर सर्किट में स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके सर्किट को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। तो क्या होता है कि ये बहुत चीपेस्ट होता है और बहुत मतलब सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, फ्यूज को यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज। ठीक है, तो बहुत तरीके के फ्यूज होते हैं, तो आपको HRC फ्यूज पढ़नी है। आपको क्या पढ़ना है, HRC फ्यूज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि ये सेम sorry, this is a type of fuse, contains a fuse wire in it which carries a short circuit current safely for a given time period. देखो इसमें क्या होता है कि आपका फ्यूज होता है, इसमें भी सेम आपकी सीरीज में कनेक्टेड होता है सर्किट के साथ। ये क्या होता है, थोड़े से पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होता है, इसमें शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा। क्या होता है कि ये कुछ आपको टाइम देगा, अगर विद इन दैट टाइम अगर आप फॉल्ट क्लियर नहीं होता है तो ये क्या करेगा, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, और फर्दर आपके सप्लाई को इंटरप्ट कर देगा, आगे को फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, तो वही लिखा है, दिस टाइप ऑफ फ्यूज कंटेनिंग अ फ्यूज वायर इन इट विच कैरीज अ शॉर्ट सर्किट करंट सेफली फॉर द गिवन टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, during this time of period, if the fault is removed then it does not blown off. ठीक है, otherwise it will melt and remove the circuit from the electrical supply, hence the circuit remains safe. ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर आपका क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, आपको एक पर्टिकुलर इसमें टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, अगर उसके बीच में आपका फॉल्ट क्लियर हो जाता है तो ये क्या होता है, ब्लोन ऑफ नहीं होगा, मतलब आपका वो जो वायर लगा हुआ है, ये फ्यूज वायर है, वो क्या होगा, जलेगा नहीं। लेकिन अगर आपका गिवन टाइम पीरियड के अंदर, लिमिट के अंदर आपकी अगर वो फॉल्ट क्लियर नहीं हो पाती है, तो वो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, वायर मेल्ट हो जाएगा, और आपके जो सप्लाई जहां से बहुत ज्यादा आपका करंट फ्लो हो रहा था, वो क्या कर देगा, आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करने देगा। आपका क्या होगा, ये मेल्ट होके और आपकी सप्लाई को इंटरप्ट कर देगा, यहीं पे रोक देगा। ठीक है, तो क्या होता है, जनरली जो इसमें मटेरियल हम यूज करते हैं ना, वो ग्लास यूज करते हैं, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, डिफरेंट मतलब कि
तो क्या जनरली इसमें क्या मैंने बोला आपको ग्लास यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें कभी कभी क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर के बेसिस पे इसे हम डिजाइन करते हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जो फैक्टर की हमें रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उस केमिकल कंपाउंड को यूज करेंगे। तो इसमें आपको सेलेक्टिविटी भी पढ़ना है कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो लास्ट में पढ़ेंगे। और इसका जो होता है ना, जो एक्सटर्नल इनक्लोजर होता है, जो चारों तरफ से जिससे ये घिरा होता है, जिससे बना होता है, वो क्या होता है एयर टाइट होता है, ताकि क्या हो कि जो एटमॉस्फेरिक जो भी मटेरियल है उसके साथ क्या हो सके, वो इंटरेक्ट ना कर सके। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत एयर टाइट कनेक्शन करते हैं। ठीक है, उसके अंदर में जो भी हम मटेरियल भरेंगे बहुत एयर टाइट होता है, ताकि ना जो भी एटमॉस्फेरिक जो भी मटेरियल है उससे रिएक्ट ना कर सके। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन में क्या है कि जो SCR होता है ना, कंसिस्ट ऑफ ए हाईली हीट रेजिस्टेंट मटेरियल। ठीक है, ऐसा बहुत हाईली हीटेड मतलब रेजिस्टेंट मटेरियल होता है जो कि आपकी हीट को एब्जॉर्व कर सके। ठीक है, तो वही लिखा है कि HRC फ्यूज कंटेंट्स ऑफ ए हाईली हीट रेजिस्टेंट मटेरियल सच एज सिरेमिक बॉडी हैविंग द मटेरियल एंड कैप विच इज वेल्डेड बाय अ सिल्वर करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये काफी क्लोजली पैक्ड होता है, इनक्लोज्ड होता है, ताकि आपकी जो इसमें फिलिंग है ना, ये क्या होता है पाउडर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब पाउडर है ये। ठीक है, फिलिंग पाउडर है जो कि, और ये क्या आपका फ्यूज एलिमेंट है, फ्यूजिंग एलिमेंट है, और ये आपका बेस एंड कैप है। ठीक है, जिससे आपका बेस कनेक्टेड होता है, ये जहां पे आपके सर्किट में ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो एक यहां से और एक इधर साइड से कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो वही होता है जब आपका बहुत फॉर ए गिवन टाइम पीरियड क्या होता है कि ये वायर क्या होता है कनेक्टेड होते हैं। अगर विद इन द टाइम पीरियड अगर आपका फॉल्ट क्लियर हो जाता है तो क्या होता है, ब्लोन ऑफ नहीं होता, ये मेल्ट नहीं होता है, फ्यूज नहीं होता है। लेकिन अगर विद इन अ गिवन टाइम पीरियड अगर आपका क्या होता है फॉल्ट अगर क्लियर नहीं होता, तो ये क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है। तो क्या होगा, फर्दर करंट पास नहीं हो पाएगा। तो क्या करता है कि आपके सप्लाई को जो सर्किट है उससे डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपका HRC है। ठीक है, ये हो गया फिलिंग पाउडर्स है, ये आपका फ्यूजिंग एलिमेंट है, और ये आपका बेस एंड कैप है। तो मैंने वही बताया, तो उसका जो फ्यूज का जो इंटरनल बॉडी होता है ना, उसमें क्या होता है कंप्लीटली पैक्ड होता है। जो फिलिंग पाउडर होता है उससे पूरी तरह से हम क्या कर देते हैं, उसे फिल्ड कर देते हैं। ठीक है, और जो मटेरियल जो फिलिंग पाउडर हम यूज करते हैं वो क्या क्या हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है, आपके चौक हो सकते हैं, मार्बल्स हो सकते हैं, डस्ट हो सकता है, कूलिंग मीडियम हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये इसके कारण ये जो चीजें हम यूज करते हैं, ये फिलिंग पाउडर्स यूज करते हैं अपने जो कूलिंग मटेरियल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो इस कारण क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये नॉर्मली करंट को कैरी करता है विदाउट ओवर हीटिंग नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना आपके हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो क्या होता है, वही लिखा है दैट्स व्हाई इट्स कैरी द नॉर्मल करंट विदाउट हीटिंग। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है नॉर्मल करंट को कैरी करता है विदाउट ओवर हीटिंग। देखो इसमें क्या होता है कि हीट बीइंग प्रोड्यूस वेपराइज द सिल्वर मेल्टेड एलिमेंट। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, जो हीट प्रोड्यूस होता है ना, वो क्या कहता है, जो सिल्वर मेल्टेड एलिमेंट्स, उसमें जो सिल्वर एलिमेंट्स हम यूज करते हैं उसे क्या करता है, मेल्ट कर देता है। जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द सिल्वर वेपर एंड द फिलिंग पाउडर रिजल्ट इन हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस। वो क्या होता है कि जो एक केमिकल रिएक्शन होता है, जो सिल्वर वेपर जो निकलता है आपके सिल्वर मेल्टेड एलिमेंट से, और जो उसमें जो पाउडर हम यूज करते हैं, उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट इन हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस, जिसके कारण वो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, विच हेल्प इन क्विंचिंग द आर्क इन फ्यूज। जो कि आपके अगर आर्क वगैरह प्रोड्यूस होता है ना, उसे मतलब कम करने के लिए, उसे क्विंच करने के लिए हम क्या मतलब इसमें हेल्प करता है, मतलब उससे बुझाने के लिए। ठीक है, तो यही लिखा है कि द रिजल्ट्स द हाई रेजिस्टेंस विच हेल्प इन क्विंचिंग द आर्क इन फ्यूज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है कि आप जो इसमें जो पाउडर यूज करते हो वो क्या क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, क्वार्ट्ज होता है, चॉक्स यूज करते हैं, मार्बल्स यूज ये सब कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि ये क्या आपके हीट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया सिल्वर एलिमेंट्स भी यूज करते हैं। तो वो क्या होता है कि जब वेपराइज्ड होता है ना वो, तो सिल्वर वेपर जो निकलते हैं वो क्या करता है,
वो आपके फिलिंग पाउडर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, विच रिजल्ट्स इन हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस विच हेल्प्स इन क्वेंचिंग द आर्क इन फ्यूज। ठीक है, देखो इसके एडवांटेज क्या है, ये क्या होता है आपके हाई और एज वेल एज लो फॉल्ट जो करंट होता है दोनों को क्लियर करता है। ये क्या डिस्टॉर्टेड नहीं होता एज के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो कि 10 साल मतलब 2 साल हो गया तो ये डिस्टॉर्टेड हो गया, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं कि आपके एज के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो क्या होता है डिस्टॉर्टेड होते जाते हैं। आपको क्या होता है कि कोई भी चीज आपको 10 साल बाद क्या करनी पड़ेगी, उसे रिप्लेस करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा HRC के केस में नहीं होता है। ठीक है, हाई स्पीड ऑपरेशन है, बहुत हाईली ये ऑपरेट करता है। ठीक है, रिलायबल है, आपका कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ठीक है, चीपर देन अदर्स करंट इंटरप्टिंग डिवाइस। ठीक है, विद द सेम रेटिंग। ये क्या होता है मतलब कॉस्टली नहीं होते, चीपेस्ट होते हैं। ठीक है, परमिट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, फ्यूजिंग ऑपरेशन इज फास्टर विदाउट नॉइजिंग एंड स्मोक। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर आफ्टर ईच ऑपरेशन मान लो कि आपका कोई फॉल्ट आता है, तो अगर आपने फॉल्ट को क्लियर नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ता है, वो फ्यूज आपका क्या हो जाएगा, ब्लोन ऑफ हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, और इसके साथ एक और डिसएडवांटेज है, जो हीट प्रोड्यूस होता है ना आर्क के कारण, वो क्या करते हैं उसके साथ जो स्विचेस कनेक्टेड होते हैं ना उसको भी अफेक्टेड करते हैं। ठीक है, तो ये बस इसके 2 डिसएडवांटेज हैं, लेकिन एडवांटेजेस इसके बहुत सारे हैं।